दोस्तों, बलवा क्या होता है और दंगा क्या होता है? दंगा शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बलवा शब्द आपने बहुत ही कम सुना होगा। दंगा कब माना जाता है? जब दो या दो से अधिक लोग होते हैं तब दंगा माना जाता है। और दंगे के अंदर दंड कम होता है और ये सार्वजनिक स्थान पर होता है और इसके अंदर लोक शांति के अंदर विघ्न उत्पन्न होना जरूरी होता है। लेकिन बलवा क्या है? बलवा दरअसल दंगे से बड़ा होता है और जो बलवा है उसके अंदर सज़ा ज़्यादा मिलती है दंगे की बजाय। दंगे के अंदर आपको कम सज़ा मिलेगी, लेकिन बलवा जो है उसके अंदर ज़्यादा सज़ा मिलेगी। बलवा कब माना जाता है? जब 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं तब बलवा माना जाता है। और ये जो बलवा है इसके अंदर दंड ज़्यादा होता है और साथ ही ये जो है सार्वजनिक स्थान पर और प्राइवेट स्थान दोनों पर हो सकता है। इसके अंदर सार्वजनिक और प्राइवेट का कोई भी मैटर नहीं है। और लोक शांति के अंदर विघ्न उत्पन्न हो या फिर नहीं हो, ये इसके अंदर कोई मायने नहीं रखता है। 5 या 5 से अधिक लोग जो है वो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये जो है वो बलवा बन जाता है। दरअसल इसके अंदर जो दंगा है, दंगा क्या है इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन धारा 194 सब क्लोज 1 के अनुसार, जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक लोग लोक शांति के अंदर विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं तो दंगा माना जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है ब्लैकस्टोन नाम के, वो क्या कहते हैं दंगे के बारे में? उनका मानना है कि मतलब उनकी जो डेफिनेशन है वो ही सही डेफिनेशन है। एक तरीके से देखा जाए दंगे की जो डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि दो तरफा लड़ाई का होना आवश्यक है। एक पक्ष के आक्रामक और दूसरे पक्ष के निष्क्रिय होने पर दंगा नहीं हो सकता है। मतलब कि दंगा कब माना जाता है? 2 इधर से आ गए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इस तरफ से आते हैं और 2 या 2 से लोग जो है वो इधर से आते हैं। मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि 2 पक्ष हैं जिनके अंदर 2 लोग हैं या फिर 2 से ज़्यादा लोग हैं और वो दोनों गुट एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लोक शांति के अंदर विघ्न डालते हैं, सार्वजनिक स्थान पर हाईवे पर लड़ाई कर रहे हैं, बाजार के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, तब जो है वो ये दंगा माना जाता है। अब बलवा क्या होता है? बलवे को समझना थोड़ा आसान सी चीज़ है ये बलवा, लेकिन इसको आप समझिए। दरअसल मैं आपको जो है बलवे की डेफिनेशन अब बता रहा हूँ। इसके अंदर बलवे की डेफिनेशन क्या है? ये कहता है कि धारा 191 सब क्लोज 1 के अनुसार, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। अब इसके अंदर एक शब्द आया है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं आप, ठीक है, और किसी एक उद्देश्य से इंस्पायर हैं आप, किसी एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तब जो है ये बलवा माना जाएगा। इसके अंदर एक शब्द है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव को समझना जरूरी है अगर आप बलवा समझना चाहते हैं। अब विधि विरुद्ध जो जमाव है वो कब माना जाता है? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उस जमाव में शामिल व्यक्तियों का समान उद्देश्य हो। विधि विरुद्ध जमाव कब माना जाता है? जब 5 से अधिक लोग हों और एक समान उद्देश्य हो, उनका एक जैसा ही उद्देश्य हो, ठीक है। इसके अंदर 2 गुट नहीं आते हैं कि एक तरफ से इधर से लोग आ गए और दूसरी तरफ से इधर से लोग आ गए और 2 पक्ष लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा इसके अंदर सीन नहीं रहता है। सारे लोग जो हैं वो एक ही चीज़ के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। अब विधि विरुद्ध जमाव क्या है? आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों का प्रयोग करने से रोकना, आतंकित करना, ठीक है। मतलब आप जो है वो एक समान उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो गए, जो है राज्य सरकार हो गया, इसके अंदर बताया गया केंद्र सरकार, और जो लोक सेवक है उसकी जो वैध शक्ति है उसका जो है वो आप उसको आतंकित कर रहे हैं, उसका प्रयोग करने के लिए उसको नहीं दे रहे हैं। और दूसरा क्या है? किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के क्रियान्वयन का विरोध करना। कोई भी कानून आ गया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर कोई कानून आने वाला है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तब ये जो है वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि किसी रिष्टि नुकसान पहुंचाना या आपराधिक अत्याचार, अवैध रूप से दूसरों के अधिकारों, समय आदि पर नियंत्रण करना या अन्य अपराध करना। आप किसी का रास्ता रोक करके खड़ा हो जाते हो, हाईवे रोक दिया आपने, 10-15 लोग इकट्ठे होकर के एक उद्देश्य को लेकर के आपने हाईवे रोक दिया कि हम आगे आपको नहीं जाने देंगे, तो ये गलत बात है। ये जो है वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। इसके अंदर आपराधिक अत्याचार यानी आप अवैध रूप से घुस जाते हैं, ट्रेस पासिंग जिसको बोलते हैं, वो आपने की है।
अब इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट है, वो भी आप देख लीजिए कि विधि विरुद्ध जमाव कब और हो सकता है। किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा लेना या प्राप्त करना, या किसी मार्ग के उपयोग के अधिकार से या जल का उपयोग करने के अधिकार से या किसी अन्य अमूर्त अधिकार से वंचित करना जिस पर वह कब्जा अधिकार रखता है, या किसी कथित अधिकार को लागू करना ना, ये चीज़ मतलब आप नदी है, कुआं है, तालाब है, उसके अंदर से पानी भरने नहीं दे रहे हो कि ये तो जो है वो भाई मेरा है, मैं इससे जो है वो आपको पानी नहीं भरने दूंगा, ये आज से मेरा हो गया। अपना नया अधिकार बनाकर दूसरों को परेशान करना। आप अपना खुद का नया अधिकार बना ले हो, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए कि ये तो कुआं हमारा है भाई, नहीं पानी भरने देंगे, तो ये आपने तो अपना खुद का अधिकार बना लिया है, तो आप यह जो है इसके अंदर बलवा ये माना जाएगा। एक और चीज़ इसके अंदर है कि विधि विरुद्ध जमाव कब माना जाता है। आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसा कार्य करने से रोकना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से हकदार है। अब आपके साथ गलत हो गया, आप केस FIR करवाना चाहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप सूचना देना चाहते हैं पुलिस को, और आपको लोग रोक देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हम मारेंगे तुझे अगर तूने ऐसा किया, ठीक है। ये इसके अंदर 5 या 5 से अधिक लोग ऐसा करते हैं तो ये जो है वो बलवा माना जाता है। और इसके अंदर जो है एक बात कही गई है, व्यक्ति जैसे आप किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हो और उसको आप धमकी देते हो, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, 2 भाइयों को आपने पकड़ लिया और एक भाई को आप ये कह रहे हो कि हम 10-15 लोग यहाँ पर खड़े हैं और तू इस अपने भाई को मार दे, नहीं तो हम तुझे मारेंगे, तो ये जो है वो कानूनी रूप से जो है वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं, और आप जो है वो इस तरीके का काम उससे करवा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, तो ये बलवा माना जाता है। तो सरल सी बात यही है कि बलवा जो है वो बड़ा होता है, 5 से ज़्यादा लोग इसके अंदर होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। सार्वजनिक स्थान पर या पब्लिक प्रॉपर्टी किसी पर भी ये हो सकता है। लोक शांति के अंदर विघ्न उत्पन्न हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। दंड इसके अंदर ज़्यादा होता है, दंगा छोटा होता है बलवे से, 2 या 2 से अधिक लोग, 2 पक्ष लड़ते हैं इसके अंदर, और जो है सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं। लोक शांति के अंदर विघ्न उत्पन्न हो जाता है, दंड इसके अंदर कम होता है। ये था बलवा और दंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।